वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एप्पल मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल द एप्पल मैथ्स में आपका स्वागत है। अभी तक हमने कुछ स्टोरीज़ की प्रैक्टिस की जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपनी रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग की जो हैबिट है उसे एनहेंस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ब्यूटिफाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और स्टोरीज़ रीडिंग का तो मज़ा ही अलग होता है। ठीक है, तो एक दूसरी स्टोरी लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। बहुत छोटी सी स्टोरी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट येस आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग हियर। कोशिश करूँगा मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाऊँ। आइए शुरू करते हैं। डैनी वॉज वंस टेकिंग अ नाइट स्ट्रॉल। नाइट स्ट्रॉल होता है रात में जब आप घूमने के लिए निकलते हैं। तो टेक अ नाइट स्ट्रॉल मतलब रात में घूमने जाना। ठीक है, तो गो की ज़रूरत नहीं यहाँ पर। डैनी वॉज वंस टेकिंग अ नाइट स्ट्रॉल। एक बार डैनी मतलब किसी लड़के का नाम है। वॉज टेकिंग अ नाइट स्ट्रॉल, तो एक बार डैनी रात के समय घूम रहा था। सडनली ही सॉ, देखिए कितनी खूबसूरत इंग्लिश, सडनली उसके बाद कॉमा, ही सॉ फायर कमिंग आउट ऑफ द हाउस ऑफ हिज नेबर। सडनली ही सॉ फायर कमिंग आउट ऑफ हिज हाउस ऑफ हिज नेबर। तभी अचानक ही सॉ उसने देखा, फायर कमिंग आउट आग को बाहर आते हुए, ऑफ द हाउस घर से, ऑफ हिज नेबर उसके पड़ोसी के। तभी अचानक उसने देखा कि उसके पड़ोसी के घर से आग बाहर निकल रही है। डैनी स्टार्टेड शाउटिंग, जो डैनी लड़का था उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, फायर फायर, आग आग। बट देर वॉज नो वन नियर टू हियर हिज शाउट्स। लेकिन वहाँ नज़दीक कोई नहीं था। बट देर वॉज नो वन नियर, नियर मतलब पास या नज़दीक। बट देर वॉज नो वन, कोई नहीं था, नियर उसके पास या आस पास, टू हियर हिज शाउट्स, तो उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनने के लिए उसके आसपास कोई नहीं था। अभी तक समझ में आया होगा, मुझे लगता है बहुत मुश्किल नहीं, बहुत इजी स्टोरी है, बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंसेस है इसमें। आप ज़रूर एक बार ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगला देखिए पैराग्राफ। डैनी कॉल्ड द फायर डिपार्टमेंट। डैनी ने बुलाया द फायर डिपार्टमेंट। तो कॉल्ड मतलब फ़ोन किया या जैसे भी उसने फ़ोन करके बुलाया होगा। सो डैनी कॉल्ड द फायर डिपार्टमेंट, तो जिसे हम हिंदी में दमकल कहते हैं, वैसे यहाँ पर इंग्लिश में उसका फायर डिपार्टमेंट मतलब आग विभाग है, जो भी है। डैनी कॉल्ड द फायर डिपार्टमेंट, देन समहाउ ही मैनेज्ड टू ब्रेक इनटू द हाउस एंड रेस्क्यू अ कैट। देन समहाउ फिर कैसे भी करके, ही मैनेज्ड टू ब्रेक इनटू द हाउस, कैसे भी करके वो घर में घुस पाया। ही मैनेज्ड टू ब्रेक इनटू द हाउस, तो वो कैसे भी करके घर में घुस पाया। टू एंड रेस्क्यू अ कैट, और उसने एक बिल्ली को बचाया। ठीक है। द फायर वॉज स्प्रेडिंग इनटू द अदर रूम्स, जो आग थी वो और भी दूसरे कमरों में फैल रही थी। स्प्रेड मतलब फैलना होता है। इनटू द अदर रूम्स, दूसरे कमरों में। ऑल्सो व्हेन लकली द फायर इंजन अराइव्ड, एंड ऑल्सो व्हेन लकीली द फायर इंजन अराइव्ड, मतलब इतने सौभाग्य की बात थी कि तभी अचानक से वो जो फायर इंजन मतलब जो फायर डिपार्टमेंट से इंजन आना था फायर बुझाने के लिए, वो आप तभी उसी समय आ गया। द फायरमैन सून पुट आउट द फायर। द फायरमैन जो आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी होते हैं, मतलब कर्मचारी होते हैं, तभी उन्होंने जल्दी आग बुझा दिया। When डैनीज नेवर केम बैक, जब डैनी का पड़ोसी वापस आया, ही सॉ उसने देखा, सॉरी ही वॉज सैड, वो बहुत दुखी था। लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ हिज हाउस, वो बहुत दुखी था अपने घर की कंडीशन मतलब स्थिति को देखकर। बट ही वॉज थैंक्ड, बट ही थैंक्ड डैनी फॉर सेविंग हिज कैट, लेकिन उसने डैनी को धन्यवाद किया। देखिए ही थैंक्ड डैनी, तो उसने धन्यवाद दिया फॉर सेविंग हिज कैट।
ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत छोटा सा ही है। सो रीडिंग के लिए आपको देखिए कहाँ कहाँ कॉमाज है, कहाँ पर फुल स्टॉप है। यहाँ जैसे मैंने एम्फेसाइज किया, थोड़ा सा जोर दिया, क्योंकि ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में है और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ है। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कुछ चीख चिल्लाना, खुशी, जॉय, मतलब जिस इस तरह का कोई हम फीलिंग व्यक्त करते हैं तभी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क या साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फायर है, मतलब ऐसा है जो इट्स नॉट नॉर्मल, ठीक है, आग आप घबराहट में बोल रहे हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी मार्क है। सो डैनी वॉज वंस टेकिंग अ नाइट स्ट्रॉल, सडनली he saw fire coming out of the house of his neighbor. Danny started shouting, "Fire! Fire!" But there was no one near to hear his shouts. Danny called the fire department. So Danny ने फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया। Then somehow, तभी किसी तरह से, देखिए यहाँ पर कॉमा है, इसका मतलब then somehow के बाद एक छोटा सा पॉज लेते हैं, जैसे मैंने बोला then somehow he, अब then somehow he दो तरह से पढ़ा जा सकता है, then somehow he और then somehow he, दोनों में पॉज का अंदर है, मतलब छोटे से पॉज लिया मैंने। He managed to break into his house and rescue a cat. He managed to break into the house and rescue a cat. The fire was spreading into the other rooms, and also when luckily the fire engine arrived. The firemen soon put out the fire. When Danny's neighbor came back, he was sad looking at the condition of his house, but he thanked Danny for saving his cat. तो ये रही टोटल स्टोरी, मतलब कंप्लीट स्टोरी। ऐसे मैंने कोई वर्ड हिंदी में लिखा नहीं है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट फ्रॉम नेक्स्ट स्टोरीज कि मैं आपको कुछ हिंदी के वर्ड्स इसमें लिख दिया करूँ, ताकि आप जब रीड करें दोबारा अगली बार तो आप भूलें ना, है ना। और मुझे लगता है वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। सो फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही। अगेन मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएँ, ठीक है। Thank you so much for watching and subscribing my channel. Have a great time. Bye bye.